हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ टू राइट यूनिट्स एंड देयर सिंबल्स करेक्टली। हाउ टू राइट यूनिट्स एंड देयर सिंबल्स करेक्टली। इसके लिए 4-5 रूल है जो हमें जानना होता है। सबसे पहला है यूनिट्स नेम्ड आफ्टर साइंटिस्ट्स आर नॉट रिटन with capital initial letter। यदि कोई यूनिट किसी साइंटिस्ट के नाम पर है तो उसे हम लोग कैपिटल इनिशियल लेटर से नहीं लिखते हैं। जैसे आप न्यूटन्स लॉ लिखते हैं उस समय उसे हम कैपिटल एन से लिखते हैं, न्यूटन। लेकिन यदि हम फोर्स के यूनिट के रूप में न्यूटन का यूज कर रहे हैं तो वहां स्मॉल एन से न्यूटन स्टार्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, यूनिट ऑफ फोर्स, यहां जो हम न्यूटन लिखेंगे वो इस प्रकार से होगा। यहां जब हम न्यूटन को यूनिट के रूप में लिखेंगे तो वो कैपिटल से स्टार्ट नहीं होगा। दूसरा रूल, सिंबल्स ऑफ यूनिट्स named after scientists are denoted by capital initial letters। इस एग्जाम्पल के लिए फिर हम लेंगे यूनिट ऑफ फोर्स। यहां जब हम न्यूटन को ले रहे हैं तो इसका सिंबल कैपिटल एन होगा। अब हम इस दोनों रूल पर ढेर सारे एग्जांपल लेंगे और इसको स्पष्ट करेंगे ताकि स्टूडेंट्स प्राय यूनिट और उसके सिंबल को लिखने में मिस्टेक करते हैं, जो नहीं करना चाहिए एज स्टूडेंट ऑफ साइंस, हम इसको सीखेंगे। हम दूसरा यूनिट का एग्जांपल ले रहे हैं, एनर्जी का यूनिट जूल। यूनिट ऑफ एनर्जी, जब एनर्जी और जूल एक साइंटिस्ट के नाम पर है तो यहां जब इसका हम नाम लिखने जा रहे हैं तो ये स्मॉल जे से स्टार्ट होगा, लेकिन इसका जो सिंबल होगा वो कैपिटल जे होगा। यूनिट ऑफ प्रेशर, पास्कल आप जानते हैं साइंटिस्ट का नाम है, लेकिन जब उसे हम यूनिट के रूप में लिखेंगे तो ये स्मॉल पी से स्टार्ट होगा, लेकिन इसका जो सिंबल है वो कैपिटल पी होगा। यूनिट ऑफ टेम्परेचर, आप जानते हैं ये केल्विन है, लेकिन ये स्मॉल के से लिखा जाएगा, लेकिन इसका जो सिंबल होगा वो कैपिटल के होगा। यूनिट ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी, एम्पियर, यहां हमने स्मॉल ए का यूज किया, लेकिन इसका जो सिंबल होगा वो कैपिटल ए होगा। यूनिट ऑफ रेडिएक्टिविटी, बैकवेल, लेकिन इसका जो यूनिट का सिंबल है वो कैपिटल बी से स्टार्ट होगा। बैकवेल फिजिसिस्ट का नाम है, लेकिन जब हम एज ए नेम इसका यूज करेंगे तो वहां कैपिटल बी होगा। एम्पियर का जब हम एज ए नेम यूज करेंगे तो वहां कैपिटल ए होगा,
लेकिन जब हम एम्पियर का यूनिट के रूप में लिखेंगे तो वो स्मॉल ए से स्टार्ट होगा, लेकिन एम्पियर का जो सिंबल होगा वो कैपिटल ए होगा। हमें इन बातों में मिस्टेक नहीं करना चाहिए। प्राय फिजिक्स के स्टूडेंट्स इन बातों में मिस्टेक करते हैं, जो अच्छी बात नहीं है। तीसरा रूल है, यूनिट्स एंड देयर सिंबल्स डू नॉट टेक प्लूरल फॉर्म। प्राय स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, जैसे मीटर्स, सेंटीमीटर्स, किलोग्राम्स ऐसा लिखते हैं, ये गलत है। यूनिट और उसके सिंबल को कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखना चाहिए। Units and their symbols do not take plural form। जैसे यदि हम ऐसा लिखते हैं सेंटीमीटर्स, ये गलत है। हमें लिखना होगा सेंटीमीटर। यदि हम ऐसा लिखते हैं मीटर्स, ये गलत है, ऐसा नहीं लिखना चाहिए। हमें लिखना होगा मीटर। ये करेक्ट प्रैक्टिस है। सेंटीमीटर लिखना करेक्ट प्रैक्टिस है, मीटर लिखना करेक्ट प्रैक्टिस है, लेकिन एज ए हैबिट इसे हम लोग सेंटीमीटर्स लिखते हैं, सेंटीमीटर्स बोलते हैं, 5 किलोग्राम्स ऑफ, ऐसा बोलना भी गलत है और ऐसा लिखना भी गलत है। प्राय स्टूडेंट्स मिस करते हैं, कोई सिंबल ऑफ यूनिट के बाद फुल स्टॉप लगाते हैं, जो हमें नहीं लगाना चाहिए। प्राय ऐसा देखा जाता है, स्टूडेंट्स यूनिट का सिंबल लिखते हैं और उसके बाद फुल स्टॉप लिख देते हैं। नो फुल स्टॉप should be given after symbol of units। प्राय स्टूडेंट ऐसा लिख जाते हैं 5 मीटर, ये करेक्ट रॉन्ग प्रैक्टिस, ऐसा हमें नहीं लिखना चाहिए। 10 cm ऐसा हमें नहीं लिखना चाहिए, बल्कि करेक्ट प्रैक्टिस है 5 cm, 10 मीटर, 10 kg। हमें भूल कर कभी भी सिंबल ऑफ यूनिट के बाद फुल स्टॉप नहीं लिखना है। पांचवा जो सावधानी हमें रखना चाहिए कि जब भी हम किसी यूनिट को लिख रहे हैं तो नंबर ऑफ यूनिट के बीच थोड़ा सा स्पेस देना चाहिए। सम स्पेस should be left between the number and symbol of units। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लिखना चाह रहे हैं 10 kg, हमें 10 और केजी के बीच थोड़ा सा स्पेस रखना चाहिए। 5 मीटर, 5 और मीटर के सिंबल के बीच थोड़ा सा स्पेस देना चाहिए। ये दिखने में भी अच्छा लगता है और ये करेक्ट प्रैक्टिस है। यदि आप इन सावधानियों को रखेंगे तो आपसे गलती नहीं होगी